ये स्टोरी है डोइबोकी डेज़ और है ये अरूपा पतंगिया कलिटाचे की। स्टोरी में जो मतलब कैरेक्टर है उसका नाम है डोइबोकी। वो एक विडो है और फिशर वुमन है और काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं उसके पास, जैसे कि पॉवर्टी की समस्या, कास्ट, जेंडर इनइक्वालिटी और इन सभी तरीकों मतलब इन सभी प्रॉब्लम्स को पोएट ने बड़े अच्छे से बताया है। अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक बिजी मार्केट सीन में, रात का समय है और इस मार्केट में मतलब इस बिजी मार्केट में डोइबोकी जो है इसमें थोड़ा-सा एंगर भी हम देख सकते हैं और स्ट्रगल कि वो अपनी फिशेज़ जो उसने पकड़ी हैं वो उसको अच्छे प्राइस में बेचने के लिए स्ट्रगल कर रही है। इस वजह से उसे मार्केट में लोग बाकी लोगों से ज़्यादा रुकना पड़ रहा है, क्योंकि डेफ़िनेटली रात हो रही है धीरे-धीरे और ऑलरेडी मैं कह सकता हूँ कि रात हो चुकी है। सो वुमेन के लिए तो सेफ्टी का इश्यू हो जाता है। जो डोइबोकी है वो जोधूराम से कुछ बातें कर रही होती है। जोधूराम कि कोई गणेश नाम से एक वहाँ पे मसाला बेचता था, वो अभी दिख नहीं रहा है उसको। तो वो बताता है कि आर्मी लोगों का कुछ मतलब आर्मी ने कुछ वहाँ पे उसके गाँव में कुछ क्लैम वगैरह किया है इस वजह से, और उसके गाँव के कुछ लोग जो थे वो कुछ मतलब गैर कानूनी चीज़ों में इन्वॉल्व थे और ये भी इंजाम थे कि उन्होंने मिलिट्री के आदमी को मारा है। सो अभी टोबी के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो अभी घर चले जाए तो सेफ्टी की इश्यू सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उसको भूखे रहना पड़ेगा, या तो फिर यहाँ पे बैठे रह के अपनी मछलियाँ बेचे, सो पैसे मिलेंगे लेकिन फिर वही सेफ्टी का इश्यू क्योंकि रात हो रही है। सो एट लास्ट जब वो अपने घर वापस जा रही होती है तो वो काफ़ी लंबे-लंबे कदम रख रही होती है, क्योंकि उसकी एक मदर इन लॉ है और 2 बच्चे हैं जो उसका वेट कर रहे हैं। तो इतने पैसे तो उसने कर लिए थे कि वो कुछ आलू खरीद सकती थी और उसने कुछ किलो के चावल भी खरीदे थे। जो टोइबोकी उसे पता है कि उसकी मदर इन लॉ है, उसको पसंद है ये उबले हुए आलू मैश करे हुए, और जब उसमें थोड़ा-सा मसाला मतलब चोखा टाइप तेल-वेल मिला के बनाते हैं ना, वो उसकी पसंद है उसके मदर इन लॉ को। उसने अपने ब्लाउज़ के अंदर अपने बाकी बचे हुए पैसे डाल रखे हैं। उसके बदन से पसीने भी टपक रहे हैं और ऊपर से उसने एक आउटर कवरिंग ओढ़ी हुई है जिसको मेखला चादर के यहाँ से डिनोट करा गया है, तो मुश्किल से वो उसकी बॉडी को कवर कर रहा है क्योंकि वो भी थोड़ा फटा-फटा है इसलिए। और उसके अंदर थोड़ा सेंस ऑफ फ़ियर भी है क्योंकि बीच-बीच में वहाँ पे जैकाल्स मतलब गीदड़ों की आवाज़ भी आ रही है और उस समय तो बादल भी कुछ छा गए थे आसमान में और इस वजह से काफ़ी मतलब बिजली भी चमक रही थी। तो ये बोकी पूरी ट्राई कर रही थी कि जितना फ़ास्ट हो सके उतना फ़ास्ट चले और ऑलमोस्ट वो एक सेक्रेड नामघर के वहाँ पहुँच गई थी। नामघर के पास ही ब्रिज था उसके गाँव की तरफ जाने के लिए। तब डोइबो की चाइल्ड थी मतलब बच्ची थी, तो वो अपने उसके फ्रेंड भी उसको चिढ़ाते थे बिग पॉन्ड टर्टल कह के, क्योंकि उसका नाम ही ऐसा था डोइबोकी। क्योंकि जो नामघर है अभी जिसके पास वो खड़ी है उस समय वहाँ पे 2 कछुए होते थे, एक का नाम था डोइबोकी, एक का नाम था जसोदा, तो इस वजह से उसको चिढ़ाते थे। नामघर के आना उन लोगों को अलाउड था नहीं, इस वजह से अभी वो वहीं पे खड़ी है बाहर। रामगढ़ के पास उसको मिलिट्री ट्रूप की भी मिलता है और उस समय वो एक महसूस कर सकती थी कि एक इंसान मतलब किसी को वहाँ पे मारा गया है। आर्मी वाले थे वो मतलब जा रहे थे नामघर की तरफ, तो वो काफ़ी ज़्यादा इतनी डर गए थे कि ऑलमोस्ट पैरालाइज़ जैसी मतलब सिचुएशन हो गई थी। तो डर के मारे वो घुस जाती है नामघर में और एक बढ़िया ट्री के नीचे छुप जाती है। क्योंकि जैसे वो घुस जाती है तो उसको एक आवाज़ आती है वहाँ से कौन है? तो इस वज़ह से वो पेड़ के नीचे छुप जाती है। और वो पेड़ की पे चिपकी रहती है मतलब छुपी रहती है, तो इस वज़ह से उसकी बॉडी पे चिड़ियाँ भी चलने लगती हैं, चिड़ियाँ आ जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा वो डरी हुई थी और थकी हुई भी थी और डेफ़िनेटली पसीने आ रहे थे, तो इस वज़ह से उसने थोड़ा अपनी वो चद्दर हटाई और वहाँ पे पॉन्ड था जो वहाँ से वो पानी पीने लगी। लेकिन इसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि वो लोअर कास्ट की थी और ये उसके शैडो तक भी अलाउड नहीं थे, लेकिन अब तो वो खुद अंदर तक आ गई थी और पानी तक छू रही थी पीने के लिए। पानी पीते ही उसे ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ा कोई पाप किया हुआ है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और बचपन में उसने स्टोरी सुनी थी कि पाप का नतीजा तो मौत ही होता है, तो और भी वो डर जाती है फिर। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर के मारे पॉन्ड से पीछे हो जाती है और पेड़ से चिपक के ही खड़ी रहती है छुप के। तो तभी वहाँ पे बारिश हो जाती है ज़ोरदार और ओले गिरने लग जाते हैं, तो डोइबोकी सोच ही रही होती है कि जाने के लिए वो नामघर से बाहर निकले, लेकिन तभी ओले गिरने लग जाते हैं। नामघर में तो वो आ गई थी मतलब, लेकिन नामघर में अपर कास्ट की वुमेन को भी आना अलाउड नहीं था और वो नामघर में आने के बाद पौंड का पानी भी पी थी, तो काफ़ी ज़्यादा डर वगैरह था उसमें। और वहाँ जो नामघर है वहाँ से तो अगरबत्ती की महक आ रही थी और मतलब काफ़ी ज़्यादा साफ-सुथरी जगह थी, लेकिन इसकी बॉडी से तो फिश की बदबू आ रही थी वगैरह, तो इस वज़ह से और ज़्यादा वो गिल्ट वगैरह में हो गई। जहाँ-जहाँ उसके कदम पड़े थे वो उसने उसको अपने उसी चद्दर से साफ करने की कोशिश की। लेकिन एट लास्ट वो पकड़ी गई तो टोइबोकी पे इल्ज़ाम लगे कि वो चोरी करने के लिए नामघर में घुसी हुई थी।
और उस पे या तो वो अपनी आशिक के साथ थी। उसके पास जो चावल आलू वगैरह थे और जो उसके पास पैसे वगैरह थे वो सब कह रहे थे कि ये सब चोरी का है। लेकिन फिर अपनी सफाई में वो कहती है कि वो नामघर में इसलिए घुसी थी क्योंकि उसको ये तूफान वगैरह बारिश वगैरह मिलिट्री से डर लग रहा था इस वजह से। लेकिन जो कस्टोडियन थे उसने उन्होंने इसकी बात नहीं सुनी और फिर कोड़े बरसाए इसके ऊपर और वो चिल्ला रही थी दर्द से। उसके बाद उसके गांव के कुछ लोग आए और उसके बच्चे और वो मदर इन लॉ भी आए उसको बचाने के लिए। तो ये स्टोरी यहीं बीच में ही खत्म हो जाती है, मतलब इससे इसी स्टेप पे वो ऑथर खत्म कर देते हैं स्टोरी।